हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आज बायोलॉजी का आपका पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 1 2 3 अपलोड हो चुका है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी रहेगा और फिर आप अपने सर्च करके देख सकते हैं। ये 3 पार्ट जा चुका है, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम बायोलॉजी का जो आपका जो चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम, जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का बायोलॉजी का, उसको हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में पार्ट 3 में कि प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। पिछले टॉपिक से पार्ट 3 से कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं आपको, आप कमेंट में उसका जवाब देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ाया था कि प्राणी समपोषण या प्राणी संभोजी किसे कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि मनुष्य क्या है, मनुष्य, आप मनुष्य के बारे में बताइए कि ये कैसे पोषण करता है, ये प्राणी संभोजी है कि प्राणी या स्वपोषी है या फिर आप परपोषी है, क्या है वो आप बताएंगे कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन कि अगर क्लोरोप्लास्ट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पत्तियों में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में और क्या पाया जाता है उसके बारे में बताइए, नाम बताइए। और फिर ये बताइए कि पत्ते का रंग, हमने सब पढ़ा चुका है पार्ट 3 में, पत्ते का रंग हरा, पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, इसके बारे में आप कमेंट में हमें जवाब देंगे। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ते में भोजन जो बनता है वह किस नाम से जाना जाता है, वह किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इन सभी क्वेश्चंस का आप हमें जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और देखें आज क्या क्या है आपके पार्ट 4 में। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे आज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ चीजें बताया है। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, क्या है फोटोसिंथेसिस। देखो ये प्रकाश संश्लेषण है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटो। अगर इसको हम अलग अलग करें तो हो जाएगा फोटो प्लस सिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस को आप देखेंगे अलग अलग करके, इसका माने क्या होता है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या लाइट, और सेंस अगर हिंदी में देखें तो ये प्रकाश, और सिंथेसिस जो है इसका मतलब होता है संश्लेषित करना। क्या करना, संश्लेषित या संश्लेषण करना। तो यानी जब जो चीज प्रकाश का संश्लेषण करता है, इस वजह से हम इसका नाम क्या देते हैं, फोटोसिंथेसिस देते हैं, और हिंदी में से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का बात आए, फोटोसिंथेसिस की बात आए, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि ये स्वपोषी में होता है। किसमें होता है, स्वपोषी में होता है, यानी ये पेड़ पौधे में होगा, है कि नहीं। और पेड़ पौधे में भी होगा तो हम पिछले बार बताए हैं कि पेड़ पौधे में पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। और इस क्लोरोफिल की खासियत यह है कि जब सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और इस लाइट की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में बदल जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और खनिज पदार्थ जो लेता है इसका, और क्लोरोफिल की मदद से और सूर्य की प्रकाश की मदद से ये क्या करता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिस वजह से हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय अभिक्रिया है, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में अभिक्रिया करता है जिससे एक प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट का नाम होता है ग्लूकोज। हमने बताया था पिछले बारी, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जब ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद के रूप में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनता है ऑक्सीजन। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत और भी जानकारी है इसके बारे में जो आपको जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं। है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
करने की क्षमता होती है। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं लगभग उसमें सभी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। आगे देखो, कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो मृतजीवी होंगे या परजीवी होंगे। क्या होंगे? चाहे तो जैसे कोई पेड़ पौधा, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जैसे अमरबेल क्या नहीं कर पाता है? अमरबेल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, तभी तो वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। इसलिए अमरबेल को किसमें रखा गया है? परजीवी में रखा गया है, क्योंकि वो किसी सजीव के टच में रहकर उसके बॉडी से पोषण को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, जैसे आपको हम बताए थे। देखिए ये है अमरबेल क्या करता, अमरबेल है तो अमरबेल क्या करता है, एक लता टाइप का होता, लत्ती टाइप का होता है, पीला पीला कलर का, जो किसी पेड़ में क्या होता है, टंगा टाइप का होता है, उसके ऊपर से निकलता होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होती तो वो उसके ऊपर ना रहकर भोजन प्राप्त करता, वो खुद से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया होता। तो वही कह रहा है कि अगर कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है तो चाहे तो वो मृतजीवी होगा, चाहे तो वो परजीवी होगा। अगर मृतजीवी होगा, ऑप्शन पूछे तो गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी है। लेकिन वही अमरबेल क्या है? परजीवी है, क्योंकि गोबर छत्ता मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, और वहीं पर आपका अमरबेल जो है वो किसी पेड़ पौधे के टच में रहकर अपना भोजन को प्राप्त करता है। आगे है एग्जाम्पल, जैसे आपको मृतजीवी में गोबर छत्ता अभी हमने बताया, और परजीवी में अमरबेल का पौधा आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है और जिसमें नहीं होता है उसे हम क्या कह सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में और जान लें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? पेड़ पौधे द्वारा कार्बन है कि नहीं, डाइऑक्साइड यानी CO2, जल एवं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर ग्लूकोज का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो सिंपल सा ये क्या कह रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है, जो उस दिन भी बताए थे, आज भी बता देते हैं। ये सिंपल सा कह रहा है कि ये क्या ले रहा है? ये ले रहा है CO2 प्लस ये लेता है वाटर, ठीक है, और यहां पर होता है आपका माना कि ये है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये है सूर्य का प्रकाश, लाइट है, ठीक है, और यहां पर है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्या बच्चा? क्लोरोफिल है। और जब ये CO2 6 अणु लेगा और ये 6 H2O लेगा और सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, किसमें? क्लोरोफिल में, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया करेगा। जैसा कि उस दिन मैंने बताया था कि जैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोडक्ट का नाम है, देखो, C6H12O6 और प्लस 6O2। इसका मतलब है कि यहां बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वो है, इसमें 4 चीज का जरूरत है। आपको CO2 का जरूरत है, ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका वायुमंडल से। ये किससे आएगा? वायुमंडल से। और H2O कहां से आएगा? ये जमीन से आएगा, है कि नहीं, पृथ्वी से, अंदर से नीचे से लेगा। और सूर्य का प्रकाश तो आपको सूर्य की रोशनी से होगा। और क्लोरोफिल कहां होता है? ये ऑलरेडी पत्ते में होता है। किसमें होता है? पत्ते में होता है। और जब एक प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ये जो बना आपका ये प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और ये क्या है? ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे रासायनिक समीकरण पूछ दे एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में देखना है कि जहां पर 6CO2 हो, जहां पर 6H2O हो, सूर्य का प्रकाश हो और क्लोरोफिल हो ऐसे सेम, और C6H12O6 हो, यानी ग्लूकोज बन रहा है, और साथ ही साथ कौन मुक्त हो रहा है? तो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपका, क्या कि इसमें कौन कौन से जो है प्रोडक्ट शामिल होकर, कौन कौन से चीज शामिल होकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूर्ण करता है। तो आपको CO2 लेना है, H2O लेना है, सूर्य का प्रकाश लेना है, क्लोरोफिल लेना है, तब ये 4 चीज मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और मुक्त किसको करता है? रिलीज किसको करता है? तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि लास्ट प्रोडक्ट जो ग्लूकोज के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो कौन है? तो ये है ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन आप और हम लेते हैं, तभी हम सरवाइव कर पा रहे हैं इस धरती पे, है ना। तो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है,
कौन सा ऐसा चीज है जो आपके ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा को बैलेंस करके रखता है, तो ये यही है, क्योंकि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन को छोड़ता है, वो हम लेते हैं, फिर हम CO2 छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधा लेता है, फिर उसी तरह ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर वो हम लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया जो चल रही है कंटिन्यूअस, इसी के वजह से हमारा क्या है, वातावरण में, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है और हमें जवाब कैसे देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की, जैसे अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण होने के लिए कौन कौन चीज की जरूरत है, सूर्य का प्रकाश जरूरत है, पर्णहरित जरूरत है यानी क्लोरोफिल, है ना, पर्णहरित को क्लोरोफिल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत है, और H2O एवं खनिज लवण, चाहे वाटर के साथ खनिज लवण ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से आएगा ही, मिनरल्स, है ना, वाटर है मिनरल्स, ये चार चीज अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पत्ती में होती है। और इसी पत्ती को क्या कहता है, इसी पत्ती को हम क्या कहते हैं भाई, इसी पत्ती में क्या होता है, इसी पत्ती में ग्लूकोज जो है संचित होता है अपने भोजन के रूप में पत्तियों में। और इसी पत्ती को क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। किसका, प्लांट का किचन, पेड़ पौधे का किचन कौन है, तो यही पत्ती है, लीफ है, जहां पर भोजन स्टोर रहता है। और भोजन कैसे बनता है, तो देखो सनलाइट हो गया, यहां से CO2 हो गया वातावरण से, यहां से वाटर हो गया, और यहां जब प्रकाश पड़ा तो रासायनिक अभिक्रिया बना और पत्तियों में ग्लूकोज बना, और साथ में ये जिसको शुगर बोलते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन मुक्त हुआ। देखो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है यानी इसको फिर हम ले रहे हैं, ये प्रक्रिया चलते रह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे क्या कुछ चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दिया, लेकिन कुछ लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब लाइट पड़ता है क्लोरोफिल में और ये CO2 ये सब की मदद से जब कन्वर्ट हो जाता है ये फूड में, और जिसका नाम ग्लूकोज बोलते हैं, ये प्रकाश की वजह से हो रहा है। यानी सब चीज इसमें जरूरी है, चार चीज मुख्यतः जरूरी है, लेकिन प्रकाश की वजह से ये चेंज हो पा रहा है। क्योंकि जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, सब कुछ रहने के बावजूद लाइट नहीं होगा तो कोई चीज किसी अलग चीज में चेंज नहीं होगा। उसी तरह यहां पर भी सब कुछ है, जब लाइट नहीं है तो ये प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। इस वजह से जब ये प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस कैसा है, तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि प्रकाश की मौजूदगी में हो रहा है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विकिरण क्या है, जो किरण है ना, वही विकिरण है, वो किरण है, किरण फोटोसिंथेसिस इसमें क्लोरोफिल में पड़ रहा है और ये रासायनिक अभिक्रिया बदलता है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। जैसे अभी हम यहाँ बताए थे कि ग्लूकोज के रूप में संचित का मतलब भंडार, एक जगह जमा होता है, और वो कहां होता है, लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में उतोत्पाद, जैसे हम बताए थे, उतोत्पाद का मतलब होता है अंतिम प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन बनता है। कौन बनता है, ग्लूकोज के साथ आप देखे C6H12O6 के साथ क्या बन रहा था, 6O2 बन रहा था, तो ऑक्सीजन इंड में मुक्त हो रहा था, है ना, वही उतोत्पाद हुआ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। इसलिए बोलता है, सुने होंगे कि पेड़ के नीचे दिन में सो, रात में नहीं सो, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है, लेकिन रात में तो लाइट नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रात में बंद हो जाती है पेड़ पौधे में। इसका मतलब है कि अब वो CO2 ज्यादा छोड़ेगा, और CO2 हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इस वजह से अगर आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस कब होती है, तो ये कब होती है, दिन में होती है। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। कहां पे, लीफ में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक, मतलब शुरू होना भोजन बनने से, प्रक्रिया से लेकर भोजन बनने तक, ये किस में होता है, तो ये पत्तियों में ही होता है। और पत्तियों में कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ये याद रखना है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जो ये पत्ती है, ये जो पत्ती है, ये प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग क्यों है, क्योंकि इसी अंग में, इसी पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस वजह से हम इसको अंग बोलेंगे। और देखो कल फिर होगा आगे,
और हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। हरित लवक क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोफिल क्या है? ये क्या है? अंगक है। यानी लीफ पत्ती क्या है? अंग है। जैसे हाथ क्या है? अंग है, इसके अंदर कुछ अगर है तो वो अंगक है। उसी तरह पत्ती क्या है? अंग है। और क्लोरोप्लास्ट ये क्या? अंगक है। ठीक है, अंगक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। जैसे आपको पता है पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र होता है, स्टोमाटा जिसे बोलते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे ये पत्ता है और पत्ती के इसमें क्या होगा? स्टोमाटा होगा। क्या होगा? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो ऐसे टाइप का होगा, है ना, ऐसे टाइप का होगा। यानी बीच में ऐसे यहाँ थोड़ा सा हॉल होगा। क्या? क्यों? क्योंकि रंध्र मतलब छिद्र। पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है, छिद्र होता है, जिसमें साइंस के नाम पे अगर आप बोले तो छिद्र को, इस रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। और इसी स्टोमाटा के थ्रू, इसी छेद के थ्रू, इसी रंध्र के थ्रू पत्तियों में CO2 और ऑक्सीजन का गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जो मुक्त होता है इसी स्टोमाटा से, और CO2 जो पेड़ पौधा लेता है इसी स्टोमाटा से, इसी छेद से। और छेद का नाम है, रंध्र का नाम है स्टोमाटा। ठीक है, तो क्या है? स्टोमाटा कहते हैं उस छेद को। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों में CO2 ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ देती है। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टोमाटा ही पूछेगा आपको कि पत्तियों में या पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, आदान मतलब आना, प्रदान मतलब देना, तो आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज जो हो रहा है, ऑक्सीजन हमें दे रहा है, CO2 हमें हमसे ले रहा है, तो इसकी ये कहां से हो रहा है? ये स्टोमाटा से हो रहा है। पूछेगा स्टोमाटा कहां होता है? तो पत्तियों में होता है, पेड़ के पत्तियों में होता है। स्टोमाटा एक छिद्र है, रंध्र है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, ये फैक्ट है और इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? इसको देख लेना है कि क्या 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 है इसमें फैक्ट में। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल पर उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। अब देखो क्या है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन कुछ कुछ पत्तियां आप देखेंगे जो उस पत्ते में ऐसा पत्ती तो होगा, लेकिन पत्तियों में क्या होगा? पत्तियों में क्या होगा? तो कहीं की देखोगे पीला कलर, कहीं कुछ कलर। तो अगर ऐसा होता तो पूरा क्यों नहीं ग्रीन है? तो इसका मतलब है कलर सिर्फ ग्रीन होने से ये नहीं समझना है हमको इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, इसमें भोजन बनने की प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि रंग ही पूरा ग्रीन हो, बल्कि इसमें क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल है तो इसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होगी ही होगी। अगर कलर अगर हरा नहीं है, कुछ और कलर है, पीला कलर भी है, फिर भी वो अगर भोजन अपने खुद बना रहा है, वो किसी और का सहायता नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि भले ही उसका रंग पीला है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई पेड़ पौधा अपने से भोजन बना पा रहा है और उस पेड़ का पौधा का पत्ता ग्रीन नहीं है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है, तभी वो खाना बना पा रहा है, यही चीज कह रहा है। क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरणों में होती है, कई चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया तथा दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसा जो लाइट की मौजूदगी में प्रकाश करे उसको प्रकाशीय अभिक्रिया, और जो लाइट की मौजूदगी में ना करे उसे अप्रकाशीय। अप्रकाश मतलब प्रकाश नहीं है उसके मौजूदगी में करेगा तो अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बारे में पूरी डिटेल के साथ बनाएं। इससे पहले आपको हम क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहला जो थर्ड पार्ट में थोड़ा बहुत सिखाए थे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में जब हम आएंगे नेक्स्ट पढ़ाने के लिए पार्ट 5 लेकर के आएंगे, जिसमें हम मनुष्य के आहार नाल के बारे में, अभिवा के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये खत्म हुआ, अब एक कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सबों को पढ़ने से पहले हम फिर इसका टेस्ट लेंगे आपसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही देंगे और फिर ऐसे ही कमेंट आपको करना, ताकि हमें पता चले कि आप जो वीडियो देखते हैं इससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो पेड़ पौधों के बारे में हमने डिटेल में इसमें बताया कि पत्तियों में क्या होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, कैसे स्वपोषी प्रकाश अपना भोजन खुद बनाता है, पत्तियों में भोजन कहाँ संचित होता है, और पत्तियों में क्या होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या पत्तियों का रंग हरा होगा तो भोजन बना पाएगा? क्या यस या नो, ये करो। और फिर अगर पत्तियों में क्लोरोफिल है और भले ही पत्तियों का रंग हरा नहीं है तो क्या भोजन बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।